हेलो दोस्तों, ये आपका है बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 5। चैप्टर का नाम है आपका फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल कोएक्सियल पैराबोलाज। इक्वेशन ऑफ कोएक्सियल पैराबोलाज इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 4ax माइनस बी है। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे लेट करेंगे, जहाँ पे आपका a एंड b क्या है पैरामीटर्स है। इसको आप आर्बिट्री कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं फिर पैरामीटर्स होते हैं, उतने टाइम्स हम क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x के साथ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। उसके बाद आपका जो आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन वो आपका सेकेंड ऑर्डर में आएगा, क्योंकि यहाँ पे दो पैरामीटर्स हैं। और लास्ट में आपका जो इक्वेशन बन गया है उसमें आपके पैरामीटर्स नहीं होने चाहिए, तभी इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन वहाँ पे जो आपका रिक्वायर्ड होगा वो कंप्लीट होगा। तो चलिए इसका हम फर्स्ट टाइम क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस बी, ये आपका इसका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ ऑल कोएक्सियल पैराबोलास। इसके लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि डिफरेंशिएट differentiating with respect to x and we get differentiating with respect to x and we get y dash is equal to 2a। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये क्या है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट y dash इज इक्वल टू 2a। यहाँ पे देख लीजिए आपके पास आया है y dash इज इक्वल टू 2 इंटू ए। अब इसका हम वन टाइम्स डिफ्रेंशिएट और करेंगे, तो यहाँ पे आप लिखिएगा डिफ्रेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट differentiating it with respect to x we get आपको क्या मिलेगा। यहाँ पे देखिए इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, तो आपका ये आ जाएगा d बाई डी एक्स इंटू में y डैश इज इक्वल टू d बाई डी एक्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे हम फर्स्ट और सेकंड प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे दोनों के बीच। तो फर्स्ट को एज इट इज y डैश से करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो y डबल डैश आ जाएगा, और प्लस सेकेंड टर्म को एज इट इज फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। और dy बाई डी एक्स को हम क्या लिखते हैं y डैश लिखते हैं, इक्वल टू ये आपका क्या है कांस्टेंट है, इसका आपका आ जाएगा 0। इसमें देखिए कुछ कॉमन हो रहा है, कॉमन तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इसको आप लिख सकते हैं y डबल डैश प्लस y डैश का होल स्क्वायर, ये इक्वल टू किसके है 0 के है। तो यही आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा किसके लिए फॉर ऑल कोएक्सियल पैराबोलास, जो आपका इक्वेशन y इज इक्वल टू 4ax माइनस बी। यहाँ पे मैंने इक्वेशन नंबर 1 लेट किया था। तो ये आपका आ गया डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x एंड वी गेट y डबल डैश प्लस y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0, व्हिच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, which is the required differential equation as it is free from parameters, as it is जो कि कैसा है फ्री फ्रॉम, किससे फ्री फ्रॉम है पैरामीटर से, आपके ए एंड बी से। तो एज इट इज फ्री फ्रॉम
पैरामीटर्स which is the required differential equation as it is free from parameters। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि आज के इस लेक्चर नंबर 5 में है। आई होप आपको यह फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन को सबसे पहले यहाँ पे नोट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका आज का सेकंड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि शो दैट, आपको यहाँ पे शो दैट करना है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलाज व्हिच हैव देयर एक्सिस पैरेलल टू द वाई एक्सिस इज, कितना आपको शो दैट करना है कि डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब जो है ये इक्वल टू 0 के है। तो यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ फैमिली लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ फैमिली क्या होता है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहाँ पे आपके ए बी सी क्या होते हैं, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट होते हैं, फिर पैरामीटर्स होते हैं। तो आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आएगा वो आपका थर्ड ऑर्डर में होगा, जो कि आपको यही चीज़ प्रूफ करना है, यहाँ पे सो दैट करना है। तो सबसे पहले तो उसका हम फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो आपका सेकंड टर्म होगा, फिर एक बार और करेंगे तो आपका थर्ड टाइम्स हो जाएगा, और उसी में हम पैरामीटर्स को रिमूव कर देंगे तो वही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका जो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो चलिए सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ फैमिली यहाँ पे नोट करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ फैमिली आपका जो है वो आपका वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या हो गया, वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया। ये आपका इक्वेशन नंबर यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। तो ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा कि इक्वेशन ऑफ फैमिली है, इक्वेशन ऑफ फैमिली, ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ फैमिली हो गया है। वेयर ए बी सी आर पैरामीटर्स, वेयर ए बी सी आर पैरामीटर्स, जहां पे आपके ए बी सी क्या है, पैरामीटर्स हैं। चलिए इसका हम फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। तो यहाँ पे आप नोट कीजिएगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वी गेट क्या मिल जाएगा, जब आप y का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स मिल जाएगा इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर का करोगे तो x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, nx की पावर n माइनस 1 होता है, तो 2 आगे आएगा और x की पावर में 2 माइनस 1 तो आपका हो जाएगा 2x, और a यहाँ पे पहले से ही है तो हो जाएगा 2ax प्लस b इंटू एक्स। एक्स यहाँ पे क्या है, इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, तो एक्स का 1 हो जाएगा, बचेगा केवल b। c तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम आपने डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आ गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2ax प्लस b। इसका हम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। यहाँ पे नोट डाउन कीजिएगा, differentiating with respect to x we get, differentiating with respect to x we get, ये आपका क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स का करोगे तो आपको मिलेगा d2y अपान में dx2 और इक्वल टू, ये आपके पास देखिए यहाँ पे x है तो x का तो 1 हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में बचेगा क्या, 2a बचेगा, और ba का तो आपका 0 ही हो जाएगा। तो ये आपका आ गया सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि आपके पास यहाँ पे पैरामीटर्स a b c 3 है, अभी इसका हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के साथ। जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स होंगे उतने टाइम्स आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, और लास्ट वाले में आपको
अगर आपके पैरामीटर्स हैं तो उसको आपको रिमूव करना है। वो आप पर डिपेंड कर रहा है कि कैसे कर रहे हैं, उसमें आपकी क्या सोच है। तो चलिए इसका हम फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। तो लिखिएगा डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x we get डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x we get। तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, मिलेगा यहाँ पे डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब इक्वल टू क्या है, 0 मिल जाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे 2a क्या है, कांस्टेंट है, और डी टू वाई अपन डी एक्स टू का करेंगे तो मिलेगा डी थ्री वाई अपॉन में डी एक्स थ्री इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या हो गया, which is the required differential equation as it is free from parameters। which is the required differential equation as it is free from parameters। कैसे है, फ्री फ्रॉम पैरामीटर्स है। तो ये आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, जो कि फ्री फ्रॉम किससे है, जितने भी यहाँ पे पैरामीटर्स ए बी एंड सी थे। तो ये था आपका फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। एक बार आप इसको फिर से समझ लीजिए दोनों क्वेश्चंस को। पहले मैं आपसे क्या कह रहा था कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल कोएक्सियल प्रॉब्लम्स, सॉरी पैराबोलास। इक्वेशन ऑफ कोएक्सियल पैराबोलास इस कितना होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस बी। इसको हम इक्वेशन नंबर यहाँ पे फर्स्ट लेट करेंगे, जहाँ पे आपका ए एंड बी क्या है, पैरामीटर्स हैं। तो जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं उतने टाइम्स हम इसका क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। यहाँ पे देख लीजिए, जब हम फर्स्ट टाइम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ तो आपको मिलेगा वाई डैश इज इक्वल टू 2a। इसको हम इक्वेशन नंबर यहाँ पे 2 लेट करेंगे। अभी हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को हम एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, तो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है। जब भी आपको डी बाई डी एक्स यू इंटू वी का फॉर्म मिले तो यू को एज इट इज रखते हैं और वी का करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, फिर लगाते हैं प्लस, फिर वी को एज इट इज लिखा जाता है और यू का डिफ्रेंशिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। और कहीं भी आपको कांस्टेंट दिख जाए तो उसका डिफ्रेंशिएशन ऑलवेज 0 होता है। तो ये आपका हो गया वाई डबल डैश प्लस वाई डैश। अभी आप वाई डैश इंटू में वाई डैश को लिख सकते हो वाई डैश स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख लीजिए, व्हिच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट इज फ्री फ्रॉम पैरामीटर्स। ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कि किससे फ्री फ्रॉम है, पैरामीटर्स से। तो यही आपका हो गया फाइनल आंसर। अभी हम बात करते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन का, जो कि आपसे कह रहा है कि शो दैट, आपको यहाँ पे शो दैट करना था कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास, जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशंस है सभी पैराबोलास के लिए, व्हिच हैव देयर एक्सिस पैरेलल टू द वाई एक्सिस, कितना है कि डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। इसको आपको ये शो दैट करके दिखाना है। तो यहाँ पे आप इक्वेशन ऑफ फैमिली लिखेंगे, जो कि होता है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे लेट करेंगे, जहाँ पे आपका जो ए बी एंड सी है क्या कहलाते हैं, पैरामीटर्स कहलाते हैं। तो जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स होंगे उतने टाइम्स हम क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। तो आपका देखिए, जब हम फर्स्ट टाइम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2ax प्लस बी। क्यों, क्योंकि हम x की पावर n का करते हैं तो nx की पावर n-1 होता है। तो ये आपका 2ax प्लस बी आ जाएगा। इसका हम अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के साथ। तो 2ax, इसमें x का हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में 1, b कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 0। तो मिलेगा आपको 2a, और dy बाई dx का करेंगे तो मिलेगा d2y अपॉन में dx2। अब इसका हम एक बार और करेंगे, जो कि लास्ट होगा।
डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वी गेट, तो मिल जाएगा आपको डी क्यू वाई अपन में डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। यही आपको सो दैट करना था। यही आपका क्या हो जाएगा, व्हिच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट इज फ्री फ्रॉम पैरामीटर्स। तो आई होप आपको आज के दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में आपको ऐसे ही सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी मैं इसका एक लेक्चर और लेके आऊँगा, उसमें भी आपको मैं 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, फिर टेस्ट आप समझ सकते हैं। 5 से 7 क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, उस पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जल्द ही, जो कि आपका है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।